हेलो नमस्कार दोस्तों, हम सीटेट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की प्रीवियसली भी हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए हुए हैं सिलेबस में से, और उससे रिलेटेड हमने PYQs भी किए हुए हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं। इसके अलावा जो PYQs की हमारी सीरीज़ चल रही है उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उनको भी आप ज़रूर देखिएगा कि जो लास्ट हमारा दिसंबर में पेपर हुआ है उसमें किस तरीके के PYQs जो हैं वो बने हुए हैं। क्योंकि पहली बात तो सिलेबस देखना ज़रूरी होता है और उसके बाद PYQs को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी प्रिपरेशन जो है वो करनी है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इंटेलिजेंस है, जिसको कि बुद्धि कहा जाता है। इंटेलिजेंस के ऊपर प्रीवियसली हमने 2 वीडियोस डिस्कस की हुई हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं। तो आज की जो हमारी थ्योरी है वो मल्टीपल इंटेलिजेंस है, जो कि किसने दी थी? हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी। तो यहाँ पर जो हार्वर्ड गार्डनर थे वो हार्वर्ड के क्या थे? साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने 1983 में मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी जो है वो दी। इन्होंने कहा कि जो एक सिंगल एंटिटी जो दे दी थी बिने ने, इन्होंने उसको रिजेक्ट किया। इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता कि सिर्फ जनरल एबिलिटी ही होती है दिमाग के अंदर, इसके अलावा भी बुद्धि जो होती है वो अलग अलग तरीके की हो सकती है। इन्होंने कहा कि एक से ज़्यादा तरीके की बुद्धि जो है वो पाई जाती है। गार्डनर का ये कहना था। अब इन्होंने अपनी एक बुक लिखी, इन्होंने फ्रेम्स ऑफ माइंड। ये भी हमें याद रखना है, फ्रेम्स ऑफ माइंड किन्होंने दिया? गार्डनर ने दिया। इन्होंने कहा कि जो भी हम IQ टेस्ट ले रहे हैं वो क्या है? बहुत लिमिटेड है। वो बहुत ही लिमिटेड एरिया को चेक करते हैं किसी बच्चे के। सिर्फ जो हमारी लिंग्विस्टिक होती है और जो लॉजिकल मैथमेटिकल एबिलिटी होती है, जो IQ टेस्ट होता है, सिर्फ यही चेक करता है। बट इसके अलावा भी और तरीके की बुद्धि होती है, उसको जो ये IQ टेस्ट है वो चेक नहीं करता है। जो ट्रेडिशनल IQ टेस्ट बना हुआ था उसकी इन्होंने बात करी थी। तो जो गार्डनर थे, इन्होंने कहा 1983 के अंदर इन्होंने 8 तरीके की बुद्धि जो है वो दी। इन्होंने कहा फिर उसके बाद 2000 में इन्होंने क्या किया? इसको अपडेट भी किया और वहाँ पर इन्होंने एक बुद्धि और ऐड कर दी, जिसको इन्होंने क्या कहा था? एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। तो ये डिफरेंट तरीके की बुद्धि है जो कि इन्होंने दी थी, हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी। इन्हीं में से क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। अभी अगर हम ट्रेंड की बात करें कि क्वेश्चंस कौन से आ रहे हैं, तो गार्डनर की थ्योरी से ही हमें कई सारे क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। तो हम देख सकते हैं कि बाद में इन्होंने पहले तो 8 इंटेलिजेंस दी थी, फिर 2000 में इन्होंने क्या किया? एग्जिस्टेंशियल जो इंटेलिजेंस है उसको भी इन्होंने ऐड किया। अब हम सारे ही जो इंटेलिजेंस हैं इनको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ से शुरू करें, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। नेचुरलिस्ट, इन्होंने एक इंटेलिजेंस दी नेचुरलिस्ट, देन म्यूज़िकल, देन उसके बाद लॉजिकल, मैथमेटिकल, एग्जिस्टेंशियल। वीडियो के एंड में हम इससे रिलेटेड कौन कौन से PYQs आए हुए हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे। देन इंटरपर्सनल, बॉडीली, काइनेस्थेटिक, इनको हम अभी हिंदी में भी समझेंगे। लिंग्विस्टिक हो गई, देन इंटरपर्सनल, देन स्पेशल जो होती है। ये अलग अलग तरीके की इंटेलिजेंस जो है वो गार्डनर ने दी हुई है। अब हम इनको डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बुद्धि यहाँ पर देख रहे हैं जो कि है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, जिसको हम कहते हैं वर्ड स्मार्ट। मतलब कि जो हमारी भाषा होती है, शब्द होते हैं, उस पर हमारी क्या होती है? पकड़ अच्छी होती है, कुशलता हमारी होती है किसमें? भाषा में। शब्दों का ज्ञान जो है ऐसी बुद्धि वालों को अधिक होता है। उनको जो भी शब्द वो यूज़ करते हैं भाषा में, उनको प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करना क्या होते हैं? वो उसमें माहिर होते हैं। तो इसमें जो आ जाते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं इसके अंदर लेखक हो गए, कवि हो गए, वक्ता हो गए, या जो वकील होते हैं उनकी भी जो भाषा होती है उसके ऊपर कमांड जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो इस तरीके के आ जाते हैं एग्ज़ाम्पल। अब एग्ज़ाम में इनसे एग्ज़ाम्पल भी पूछे जाते हैं कि हमसे पूछ लेंगे कि जो कवि हैं उनकी बुद्धि किस तरीके की होगी, या लेखक की बुद्धि किस तरीके की होगी, या अब ये पूछ लिया जाएगा कि जो वर्ड्स और जो भाषा होती है उस पर जो कमांड है कौन सी बुद्धि वालों का होता है। तो मौखिक भाषाई बुद्धि वालों का कमांड जो है वो इसमें होगा। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस दूसरी है हमारी, जिसमें कि नंबर और रीजनिंग स्मार्ट उसको कहा जाता है। जिसमें जो बच्चा होता है, व्यक्ति होते हैं, उसके अंदर कैपेसिटी होती है रीज़न करने की, लॉजिक करने की, और नंबर्स को डील करने की कैपेसिटी उनके अंदर होगी, तो उसी को लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस कहा जाता है।
तार्किक गणितीय बुद्धि इसको कहते हैं, जिसमें कि तर्क, संख्याओं और अमूर्त विचारों के साथ काम करने की क्षमता जो है उनमें होती है। अब ये तो ईजी है, जैसे कि हम लॉजिक की बात करें, मैथमेटिक्स की बात करें हैं, तो इसमें कौन आ जाएंगे? जो साइंटिस्ट हैं, गणितज्ञ हैं और जो इंजीनियर हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट है विजुअल स्पेटियल इंटेलिजेंस, पिक्चर स्मार्ट इसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है? मैनिपुलेट करने की जो एक प्रकृति होती है वो इनके अंदर होती है। विजुअल जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है उसको लेने की, तो दृश्य जानकारी को प्रभावी ढंग से देखने और समझने की जो क्षमता है इनके अंदर होती है। तो इसमें आ जाता है जैसे मैप रीडिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, स्पेशल रीजनिंग हो गई, वो सब इसके अंदर आते हैं। एग्जाम्पल हो गए हमारे, जैसे कि वस्तुकार, आर्किटेक्ट हो गए, पायलट हो गए और कलाकार हो गए। इनके एग्जाम्पल हमें याद रखने हैं, एग्जाम्पल से हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आर्किटेक्ट, पायलट और कलाकार किसके अंदर आ जाते हैं? विजुअल स्पेटियल इंटेलिजेंस के अंदर आ जाते हैं। देन जो नेक्स्ट हमारा फोर्थ है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, इसको कहा जाता है बॉडी स्मार्ट। यहाँ पर क्या रहता है? शरीर गतिक बुद्धि इसको कहा जाता है। इस बुद्धि वाले व्यक्ति के अंदर क्या होता है? जो गतिविधियों को नियंत्रित ये कर सकते हैं, इनमें कुशलता होती है, वस्तु का उपयोग करने की क्षमता जो है इनके अंदर अच्छी होती है और अपने हाथ और आँख के साथ ये बेहतरीन तालमेल जो है वो बिठा सकते हैं। तो इसके अंदर हमारे आ जाते हैं एथलीट्स हो गए, डांसर्स हो गए, क्राफ्ट्स पर्सन हो गए, वो इसके अंदर आ जाते हैं। तो खिलाड़ी, डांसर और शिल्पकार जो होते हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे म्यूज़िकल इंटेलिजेंस, तो म्यूज़िक स्मार्ट इनको कहा जाता है। इनके अंदर क्या होता है? जो भी म्यूज़िकल पैटर्न होता है, रिदम होता है, पिच होता है, उसको पहचानने की इनमें समझ होती है। सिंगिंग और जो इंस्ट्रूमेंट्स प्लेइंग होता है वो भी इसके अंदर आ जाता है। एग्जाम्पल इसका हम पढ़ेंगे, संगीतकार और गायक जो हैं इसके एग्जाम्पल होते हैं। अब सिक्स्थ आ जाता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल क्या होता है? जब हम कम्युनिकेशन की भी अगर हम बात करें, इंटरपर्सनल, जिसमें हम क्या करते हैं, एक पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन से अगर बातें कर रहा है, हम अपनी बातों को शेयर कर रहे हैं, तो वो हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या है? जो अपनी बातों को दूसरों को अच्छे से समझा पाए, इंटरेक्ट कर पाए, इंटरेक्शन जो है वो दूसरों के साथ कर पाते हैं, ऐसे पर्सन्स को क्या बोला जाता है? ऐसे पर्सन्स के अंदर जो है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस जो है वो पाई जाती है। इसमें एग्जांपल हो जाता है टीचर हो गए, काउंसलर हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, सेल्स पीपल हो गए, नेगोशिएटर्स हो गए, वो इसके अंदर आ जाते हैं। जहाँ पर क्या है, हम दूसरों की भावनाओं को अच्छे से क्या कर पाते हैं? समझ पाते हैं और बातचीत जो है वो अच्छे से कर पाते हैं। अब इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होता है जहाँ पर कि सेल्फ स्मार्ट होता है। हम खुद की फीलिंग्स को, खुद के गोल्स को, सेल्फ रिफ्लेक्शन को यहाँ पर समझ पाते हैं और सेल्फ अवेयरनेस का सेंस जो है वो होता है, जहाँ पर जो व्यक्ति है वो खुद की क्या फीलिंग्स हैं आत्मचिंतन कर पाते हैं। उन्हीं को क्या कहा जाता है? इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस वाले व्यक्ति कहा जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, इसमें अगर हम एग्जांपल देखें तो फ़िलॉसफ़ी से रिलेटेड जो होते हैं, दार्शनिक हो गए और आत्म सुधारक जो होते हैं, जो आत्म सुधार के प्रति जागरूक व्यक्ति होते हैं, उसको वो जो है व्यक्ति इसके अंदर आएंगे एग्जांपल में। दूसरा अब हमारा इसके बाद जो नेक्स्ट है वो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस होता है, जिसको कि प्रकृतिवादी बुद्धि कहा जाता है। ये किससे रिलेटेड होंगे? प्रकृति से रिलेटेड होंगे। तो हमारे जो नेचुरल वर्ल्ड है उसको रिकॉग्नाइज़ करना, कैटेगराइज करना और अंडरस्टैंड करना, वो इनको क्या रहता है? पसंद रहता है। तो इसके अंदर आ जाएंगे हमारे किसान हो गए, जीव विज्ञानी हो गए और प्रकृतिवादी, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। अब लास्ट जो इंटेलिजेंस इन्होंने दिया, इन्होंने कहा एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस भी होता है। एग्जिस्टेंशियल में क्या होता है? हम अपनी ही एग्जिस्टेंस को, जो हम हैं, हम कैसे हैं, हम अपनी एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन करते हैं कि हमारा जन्म किस तरीके से हुआ और मृत्यु कैसे हो जाती है और फिर क्या होता है। इस तरीके के जब क्वेश्चन, डीप क्वेश्चंस जब हमारे अंदर आने लगते हैं खुद के एग्जिस्टेंस के लिए, कि हम जीवित हैं तो कैसे हैं, क्या हमारे अधिकार होने चाहिए, तो वो सब बातें जो है वो किसके अंदर आ जाता है? एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस के अंदर आ जाता है। यहाँ पर कौन आ जाते हैं? फ़िलॉसफ़ी और जो थियोलॉजी होते हैं, भगवान से रिलेटेड जो होते हैं, वो यहाँ पर आ जाते हैं।
तो जो जीवन में गहन सार्वभौमिक प्रश्नों से जूझने की क्षमता जो होती है, जैसे कि जीवन क्या है, जीवन का अर्थ क्या है, हम क्यों मरते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आने लगते हैं। अब ये दार्शनिकों के अंदर भी होते हैं, धर्मशास्त्रियों के अंदर भी होते हैं, बट लेकिन कुछ जो हमारे जिज्ञासु क्यूरियस बच्चे होते हैं उनके अंदर भी इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आते हैं और वो उनको पूछते भी हैं। तो इस तरीके की बुद्धि को हम अस्तित्वपरक बुद्धि कहते हैं। अब हम कुछ PYQ सॉल्व कर लेते हैं जो कि हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी से पूछे गए हैं। और हम जैसा कि देख रहे हैं, जो आजकल जो ट्रेंड है सीटेट के एग्ज़ाम में इंटेलिजेंस की थ्योरीज़ का, उसमें से जो गार्डनर की थ्योरी है उसी में से क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं। अभी जो लास्ट अगर हम देखें कि इस पिछले साल के पेपर, उससे पहले के पेपर, उसमें भी गार्डनर की थ्योरी ही पूछी गई है और उससे पहले के भी पेपर में भी गार्डनर की थ्योरी ही पूछी गई है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं आज का। तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक डैश बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा जबकि एक मूर्तिकार डैश बुद्धि का प्रदर्शन करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हम देख लेते हैं, प्रकृतिवादी और स्थानिक बुद्धि, ट्रांसडक्टिव और स्थानिक बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, या गति संवेदी या स्थानिक गति संवेदी बुद्धि। तो ये 4 ऑप्शन हमारे हैं। ये क्वेश्चन तो हमें इजी लग रहा है क्योंकि यहाँ से हम अगर देखें तो जो एक वैज्ञानिक है उनकी बुद्धि कैसी होगी, तार्किक और गणितीय बुद्धि होगी, ये हमने पढ़ा भी था। और एक मूर्तिकार जो होता है उसकी बुद्धि कैसी होती है, गति संवेदी बुद्धि होती है, क्योंकि इनका जो अपने शरीर पर, शरीर की जो इनकी फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर स्किल्स होती हैं उन पर इनका क्या रहता है, नियंत्रण रहता है। इसीलिए गतिविधियों पर क्या रहता है, इनका नियंत्रण रहता है। और शरीर और जो गति होती है उसके साथ इनका अच्छा माइंड बॉडी जो कोऑर्डिनेशन होता है वो इनका अच्छा रहता है। इसीलिए यहाँ पर जो मूर्तिकार है उसकी बुद्धि कैसी होती है, बॉडीली काइनेस्थेटिक होती है। इसमें और भी एग्जाम्पल हमने पढ़े थे, जैसे कि हमारे एथलीट्स हो गए और जो डांसर होते हैं वो हो गए, वो भी इसी के अंदर आते हैं, बॉडीली काइनेस्थेटिक के अंदर, क्योंकि माइंड का जो बॉडी है उसके साथ एक कोऑर्डिनेशन जो है वो अच्छा बैठ जाता है। तभी कोई भी जैसे डांसर है वो भी अच्छे से जो है वो अपना जो भी उनका फील्ड है उसमें वो अच्छे से काम कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी मल्टीपल इंटेलिजेंस पॉजेसेस दैट। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या प्रस्ताव करता है? सबसे पहला है, बुद्धिमत्ता अकादमिक सफलता का सफलतापूर्वक अनुमान लगा सकती है, बुद्धि समय के साथ बदलती है, बुद्धि मुख्य रूप से आनुवंशिक विस्तार में मिलती है। 4th ऑप्शन है, बुद्धि का सटीक रूप से मापा जा सकता है और सटीक रूप से विधेय किया जा सकता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहला ऑप्शन हम देखते हैं, जिस समय हमें बोला है कि एकेडमिक सक्सेस की बात यहाँ पर की गई है, तो गार्डनर ने अपनी थ्योरी में कहीं पर भी एकेडमिक सक्सेस की बात नहीं करी हुई है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और अगर हम सेकंड ऑप्शन देखते हैं, तो जो इंटेलिजेंस है वो क्या समय के साथ बदलती है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। पहले हम और भी ऑप्शन देख लेते हैं। इंटेलिजेंस जो है वो इनहेरिटेड है, यहाँ पर आनुवंशिकता की बात हुई है, जो कैरेक्टर्स हमें पेरेंट्स से मिलते हैं। क्या हेरिडिटी की बात जो है गार्डनर ने करी? नहीं, गार्डनर ने हेरिडिटी की बात बिल्कुल भी नहीं करी है। इंटेलिजेंस कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली एंड प्रिडिक्टेड प्रिसाइजली, क्या ऐसा इन्होंने कहा था? इन्होंने ऐसा भी नहीं कहा था, क्योंकि जो गार्डनर थे उनका कहना था कि जो भी हमने इंटेलिजेंस टेस्ट बनाए हुए हैं वो सिर्फ कुछ ही एस्पेक्ट जो है बच्चे की पर्सनैलिटी का उसी को मेज़र कर पाता है, सारे एस्पेक्ट को मेज़र नहीं कर पाता। तो इसीलिए उन्होंने उसको एक्यूरेट जो है वो बिल्कुल भी नहीं माना था। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे गलत हैं। सेकंड ऑप्शन हम देखें तो यहाँ पर बोला है कि जो इंटेलिजेंस है वो समय के साथ बदलती है। जैसे जैसे हमारे एक्सपीरियंस लाइफ में होते जाते हैं, इंटेलिजेंस भी हमारी क्या होती है, बदलती जाती है। अब जैसे अगर हमने म्यूज़िक सीखा है, म्यूज़िक में हमारा इंटरेस्ट आने लगा है, तो म्यूज़िकल इंटेलिजेंस हमारी हो जाएगी। अब अगर हम देखें, हम भाषा को सीख रहे हैं, भाषा का ज्ञान हम ले रहे हैं, भाषा से रिलेटेड अगर हम चीज़ों को सीखते हैं तो क्या बनेंगे हम, तो हमारा भाषा पे पकड़ जो है वो अच्छी हो जाएगी, भाषिक बुद्धि हमारी डेवलप होगी। अगर हम देखें कि हम ऐसे कोई काम सीख रहे हैं, जैसे हम डांस सीख रहे हैं या हम किसी स्पोर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं, एथलीट अगर हम बन गए हैं, खिलाड़ी बन गए हैं, या हम कुछ
बनाकर सीख रहे हैं, तो वो क्या हमारी होगी, शरीर गति की जो बुद्धि होती है वो उसमें डेवलप होने लगेगी हमारी। तो ऐसा है कि समय के साथ साथ बुद्धि भी क्या हो सकती है, बदल सकती है, क्योंकि जैसे जैसे हम ज्ञान लेंगे, स्किल्स को जानेंगे, स्किल्स को लेंगे, वैसे वैसे हमारी बुद्धि भी क्या होगी, उसका भी निर्माण जो है वो होता रहेगा। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हावर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है कि, तो बुद्धि की अवधारणा जो इन्होंने दी है इसका क्या निहितार्थ है, इसका क्या इम्प्लीकेशन है, इम्प्लीकेट हम इसे कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला हम पढ़ेंगे कि सभी लोग दुनिया को समान रूप से समझते और संसाधित करते हैं। दूसरा है, अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं। बुद्धि का केवल एक ही आयाम होता है। बुद्धि केवल प्रयोगात्मक अधिगम से संबंधित है। तो अगर हम सबसे पहले फोर्थ ऑप्शन को ही देख लेते हैं कि इंटेलिजेंस, जहाँ पर भी हमें ओनली दिखता है, ऑलवेज दिखता है, नेवर दिखता है, उस क्वेश्चन पे हमें ध्यान से पढ़ना है। तो क्या इंटेलिजेंस सिर्फ प्रैक्टिकल लर्निंग होती है, ऐसा गार्डनर ने कहा? नहीं, गार्डनर ने ऐसा नहीं कहा कि सिर्फ प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस होती है। इन्होंने तो अलग अलग तरीके की इंटेलिजेंस जो है वो दे दी है। तो ओनली एक डायमेंशन की इन्होंने बात करी कि जो हमारा पर्सनैलिटी है उसमें हम सिर्फ एक ही डायमेंशन को देख रहे हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था कॉग्निटिव डोमेन पढ़ा, हमने कॉग्निटिव आयाम पढ़ा था। फिर अगर हम देखें अपनी हमारी जो पर्सनैलिटी है उसमें हमारे संज्ञानात्मक पक्ष होता है, हमारा भावात्मक पक्ष होता है, हमारा जो साइकोमोटर डोमेन था। तो क्या है कि अलग अलग आयाम होते हैं, अलग अलग आयाम जो है वो मिलकर बुद्धि जो है बनाते हैं। तो ये सेकंड ऑप्शन भी हमारा, थर्ड ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। अगर हम सेकंड ऑप्शन देखें कि अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं, तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि जो गार्डनर हैं उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति हैं उनकी योग्यताएं क्या होती हैं, सबकी अलग अलग होती है, और हर एक व्यक्ति को एक ही तरीके के टेस्ट से हम मेज़र जो है वो नहीं कर सकते, क्योंकि हर किसी की बुद्धि कैसी होती है, अलग तरीके की होती है, और अलग अलग योग्यता जो है हर एक व्यक्ति रखता है। सभी लोग दुनिया को समान रूप से समझते और संसाधित करते हैं। क्या सभी लोग एक ही तरीके से देखते हैं, सेम वे होता है, एक ही पर्सपेक्टिव होता है सभी का इस दुनिया को देखने का या किसी एक प्रॉब्लम को देखने का? बिल्कुल भी नहीं। हर एक व्यक्ति क्या है, अलग है दूसरे व्यक्ति से, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस भी हम पढ़ते हैं, जिसमें हम ये कहते हैं कि हर एक व्यक्ति यूनिक है, हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव है, हर कोई अपनी अपनी तरीके से इस दुनिया को, इस वर्ल्ड को क्या करता है, देखता है। तो यहाँ पर हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ पर हम ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। तो अगर हम सबसे पहला ऑप्शन देखें तो है अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता। फिर हमारा है, अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर शिक्षक, जो शिक्षिका है वो क्या कर रही हैं, खुद से पूछ रही हैं, खुद से पूछती है। वैसे जब हम खुद से बात करते हैं, जब हम सेल्फ का एनालिसिस करते हैं, तो तब हमारी कौन सी बुद्धि होती है, वहाँ पर हमारी इंट्रापर्सनल जो बुद्धि है वो होती है। इंट्रापर्सनल, जहाँ पर हम खुद के लिए खुद को जानना चाहते हैं कि हम कैसी जो है, जो भी मेथड्स हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हैं या कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो वहाँ पर इंट्रापर्सनल बुद्धि होती है। बट अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें ऑप्शन में इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस दिया हुआ है, तो वन ऑप्शन हमारा नहीं होगा, क्योंकि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में क्या होता है, हम किसी दूसरे से क्या करते हैं, बात करते हैं, और किसी दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके जो सोल्यूशन है वो करते हैं, या जो हमारी बुद्धि होती है वो किस तरीके की होती है, जिसमें इंटरेक्शन जो है वो शामिल होता है। अब यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, प्राकृतिक बुद्धिमत्ता यहाँ पर कहा गया है। अगर हम क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर पर्यावरण के विभिन्न जो एस्पेक्ट है उसके लिए वो स्कीमा जो है बच्चों के दिमाग में बनाने की बात कर रही है।
तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन हमारा सेकंड करेक्ट होगा, यहाँ पर कि प्राकृतिक बुद्धिमत्ता जो है वो उसको बढ़ाने की कोशिश करी है बच्चों के अंदर, तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अब अगर हम देखें बॉडीली काइनेस्थेटिक, तो ऐसा तो है नहीं कि वो स्पोर्ट्स की बात कर रही हैं, जैसा कि हमने बॉडीली काइनेस्थेटिक के अंदर पढ़ा कि जिसमें हम क्या करते हैं, जो शरीर की जो गतिविधि है, फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर जो स्किल्स हैं वो अच्छे से परफेक्टली डेवलप होती हैं उनके अंदर। जो एथलीट्स होते हैं, डांसर होते हैं, वो इसके अंदर आ जाते हैं। तो ऐसे इन्होंने बिल्कुल भी कुछ नहीं कहा, तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर अगर हम लिंग्विस्टिक देखें तो क्या वो भाषा की बात कर रही हैं कहीं पर भी कि मुझे बच्चों के अंदर भाषा का विकास कराना है, जो लैंग्वेज है, जो वर्ड्स हैं उनको अच्छे से सिखाना है, तो ऐसी भी कोई बात नहीं कही है कि रीडिंग इम्प्रूव करानी है या उनकी जो राइटिंग है वो हमें इम्प्रूव करानी है, तो ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कहा गया है। तो भाषिक बुद्धि के अंदर कौन आ जाते हैं, जैसे लेखक होते हैं, कवि होते हैं, वक्ता होते हैं, वो सब जो है भाषिक बुद्धि के अंदर आ जाते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन जो है सीधा सीधा क्वेश्चन है, अगर हमें कन्फ्यूज़न यहाँ पर तब होता है जब यहाँ पर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर वो खुद से भी बात जो है वो कर रही हैं, तो इसीलिए। बट यहाँ पर हमें इंट्रा तो दिया नहीं है, इंटर दिया है, तो ये ऑप्शन तो गलत ही हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा जो प्राकृतिक बुद्धि है वो यहाँ पर आ जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पर ये सेम क्वेश्चन है, ये रिपीट हो गया है। इसके बाद वाला नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। गार्डनर की बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंत स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? तो हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन सा करेक्टली मैच है, कौन सा सही से मैच किया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन है उसमें लिखा गया है स्पेशियल बुद्धि, देन हमारा है इंट्रापर्सनल, लिंग्विस्टिक और बॉडीली काइनेस्थेटिक। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है वो मिसिंग है। तो बॉडीली काइनेस्थेटिक जो होता है वो क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था, शरीर गति की जो बुद्धि होती है उसको कहा जाता है, वो ऑप्शन यहाँ पर है। अब अगर हम सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं तो जो स्थानिक बुद्धि है, क्या जो थेरेपिस्ट है उसकी बुद्धि स्थानिक होती है? नहीं होती है। जो थेरेपिस्ट होते हैं उनकी बुद्धि, जो मनोवैज्ञानिक होते हैं उनकी बुद्धि कैसी होती है, इंटरपर्सनल जो इंटेलिजेंस है वो उनकी होती है, क्योंकि उनके अंदर कम्युनिकेट करने की जो पावर होती है, कि इंटरेक्ट करके लोगों की समस्याओं को सॉल्व करने की जो पावर होती है वो उनके अंदर होती है। तो इसलिए यहाँ पर जो है हमारी इसका जो आंसर है वो स्पेशियल का ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। स्थानिक बुद्धि का एग्जाम्पल जो है वो ये नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें इंट्रापर्सनल जो बुद्धि होती है उसके अंदर क्या होता है, जो एक व्यक्ति होता है वो सेल्फ का एनालिसिस जो है वो अच्छे से कर पाता है, खुद का एनालिसिस वो अच्छे से कर पाता है। तो क्या जो एक विक्रेता होता है, क्या वो अगर खुद का ही एनालिसिस कर रहा है, खुद से ही बात कर रहा है, तो क्या वो कोई चीज़ बेच पाएंगे, क्या वो सेल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो इंटरपर्सनल होगा। यहाँ पर सेल्स जो पर्सन है उनका एग्जाम्पल, उनका जो बुद्धि है वो कैसा होगा, इंटरपर्सनल बुद्धि जो है होगा यहाँ पर सेकंड वाले का। अगर हम लिंग्विस्टिक देखें, थर्ड वाला ऑप्शन, तो जो लिंग्विस्टिक होता है वो भाषा से रिलेटेड होता है, और स्कल्पचर तो अभी हमने ऊपर भी देखा था जो कि किससे रिलेटेड था, जो मूर्तिकार होते हैं वो बॉडीली काइनेस्थेटिक से रिलेटेड होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये पुराना क्वेश्चन पेपर है, 2021 का क्वेश्चन पेपर है, और ये पूछा, जो ये स्कल्पचर है ये सेम जो है वो 2024 में पूछा गया है। तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ऑप्शन से भी क्वेश्चन हमें पूछ ले जाते हैं। तो हमें इन सब की बुद्धि कैसी होती है ये भी जानना ज़रूरी है, हो सकता है कि इनसे अगला क्वेश्चन जो है वो बन जाए। तो जो मूर्तिकार होते हैं उनकी बुद्धि कैसी होती है, शरीर गति की जो बुद्धि होती है वो उनकी बुद्धि होती है, क्योंकि माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन जो है वो उनका अच्छा होता है। अब यहाँ पर जो हम अगर फोर्थ वाला देखते हैं तो हमने पढ़ा था कि जो बॉडीली काइनेस्थेटिक जो शरीर गति की जो बुद्धि होती है उसमें एथलीट्स भी आते हैं। हमने इसके अंदर एथलीट्स जो होती है वो पढ़ी, डांसर पढ़ी, और हमने क्या देखा था,
यहाँ पर जो मूर्तिकार है वो भी हमने इसी के अंदर देखे थे। तो यहाँ पर अगर हम करेक्टली मैच ऑप्शन बताएं तो हमारा 4th ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें बॉडीली काइनेस्थेटिक जो है उसकी बुद्धि, उन एथलीट जो है उनकी बुद्धि कैसी होती है, बॉडीली काइनेस्थेटिक जो है वो उनकी बुद्धि होती है। सो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने PYQ सॉल्व किए। गार्डनर के इंपॉर्टेंट PYQs हैं, सभी आए हुए क्वेश्चंस हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। यहाँ वहाँ से बहुत ज़्यादा हमें ऐसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ भी पढ़े जा रहे हैं। हमें स्पेसिफिकली PYQs पे फोकस करना है और उसी तरीके के पैटर्न से हमें पढ़ाई जो है वो करनी होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।